Hello viewers, this is Raj and you are watching जी सर्च। देखो, हर दिन तो मैं कुछ ना कुछ बताते रहता हूँ शिप लाइफ के बारे में। आज क्या बताऊँगा आप लोगों को? आज मैं एक नया टॉपिक आप लोग से शेयर करूँगा, जो टॉपिक है फ़िशिंग। और ये फ़िशिंग क्या है, ये आप लोग से मैं शेयर करूँगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। मेरा थंबनेल से आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चला है मैं क्या टॉपिक बनाने वाला हूँ। और ये फ़िशिंग वर्ड कैसे यूज़ होता है शिप इंडस्ट्री के लिए। हमको जो मर्चेंडाइज शिप होता है ना, उसका बारे में मेरा उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जो मर्चेंट होता है, मर्चेंट नेवी वगैरह आप लोगों को पता है, जो लोग बल्क हेडर लेके जाता है, जिसमें ऑयल लेके जाता है, जिसमें गैस लेके जाता है, ये जो शिप होता है, ये सब का जो लाइफ होता है, क्रू लाइफ, इसके बारे में मेरा उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट मेरा क्रू के लिए जो नॉलेज है वो आप लोग से मैं शेयर करूँगा। और ये सिमिलर है हर एक कंपनी के लिए। देखिए, हर एक कंपनी का एक पॉलिसी रहता है, जिसमें क्या है, स्टाफ का अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो काम अगर आप किया तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मैं बोलना यही चाहता हूँ। देखिए, सब आप लोग सुने होंगे क्या, शिप में लड़की मिलता है। और ये कैसे होता है, एक कभी कभी तो गेस्ट लोग आके हम लोगों को पूछता है, भाई हम लोग सुना है आप लोगों का जो फैमिली होता है, बोले तो शिप में भी अलग सा फैमिली होता है। तो ये जो एक स्टोरी है बिहाइंड द सीन, तो ये आज मैं आप लोग से रिवील करूँगा। एक्चुअली ये सच में ये होता है क्या नहीं होता है, और इसका जो पॉलिसी है क्या, इसका पीछे राज क्या है, तो आज मैं रिवील करूँगा फिशिंग रिलेटेड। कौन सा जगह में बैठा हूँ देख के पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। मैं एक बीच पे हूँ अभी, आइलैंड पे, और उस आइलैंड का थोड़ा पीछे एक जंगल टाइप का है, ऐसा है फॉरेस्ट टाइप का, जहाँ पे म्यूज़िक वगैरह नहीं बज रहा है, क्योंकि फ्रंट एरिया पे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक शोर शराबा है, इसलिए मैं अंदर आया। अच्छा हाँ, अभी फ़िशिंग होता क्या है। देखिए, शिप में बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो चलते रहता है, जैसा मामा गायो जैसा, और भी बहुत सारा चिकी चिकी ऐसा है, बहुत और भी बहुत सारा वर्ड है जो शिप में यूज़ होता है। तो ऐसा ही एक वर्ड है फ़िशिंग। फ़िशिंग इसको बोला जाता है जब आप कंटिन्यू कोई ऐसा बंदा होता है, इधर काम करने के लिए आता है, बाहर दूसरा कंट्री से, तो इन लोगों का मेंटालिटी अलग अलग होता है। और देखो, इधर इतना सारा लड़की मिलता है, इतना अट्रैक्टिव होता है ये लोग देखने में। इंडोनेशियन है, फिलीपींस है, उसके बाद यूरोप का बहुत सारा है, क्रोएशिया, साइबेरिया, कोलंबिया, उसके बाद यूरोप, हम लोग का यूएस का बहुत सारा ऐसा कंट्री है, वो सब कंट्री का इतना सारा स्टाफ इधर काम करने के लिए आता है बाहर देश से। तो देखिए, बाहर देश का हर एक कल्चर अलग होता है, बोले तो अलग। आप लोग सुने होंगे क्या, फ्री सेक्स होता है। फ्री सेक्स बोले तो कुछ नहीं होता है, सेक्स फ्री होता है क्या? नहीं। तो ये फ्री सेक्स क्या होता है? फ्री सेक्स बोले तो उन लोगों का जो माइंड सेटअप है थोड़ा सा डेवलप्ड है, जो इंडियन ट्रेडिशन से मिलता नहीं है, तो इसको बोला जाता है फ्री सेक्स। ये देखो, ये जो बंदा लोग होता है, अभी अगर मैं कैमरा को थोड़ा जूम करके पीछे दिखाऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा पीछे बहुत कुछ हो रहा है। बट अभी मैं कैमरा रोटेट नहीं कर सकूँगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है इधर, इसलिए मैं इधर आप लोग से बात कर रहा हूँ। तो ये मेंटालिटी थोड़ा डेवलप होने के चलते ये लोग क्या करता है पता है, कभी भी आपके साथ घूमने जाएगा, फिरने जाएगा, खाने जाएगा, ये सब एक नेचुरल एक्टिविटी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत आदमी सोचता है हाँ ये बहुत कुछ हो रहा है अंदर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट उसका जो उन लोगों का जो मान लिए क्लॉथिंग सेंस है, ये थोड़ा डिफरेंट है, जो इंडिया से मिलता नहीं है। अगर इंडिया से कोई देखेगा तो सोचेगा ये क्या पहन के घूम रहा है। नहीं, ये कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि जैसा देश वैसा वेश, ऐसा बोलता है ना, सेम।
ये लोग बिकिनी में ज़्यादा घूमते रहता है। तो आप अगर देखे होंगे किसी के साथ एक फ़ोटो निकल के आया आपका फ्रेंड सर्कल में, तो आप लोग सोच रहे हैं ये उसके साथ रिलेशन में है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बट जो फ़िशिंग जो वर्ड मैं अभी आप लोग से शेयर कर रहा हूँ, ये फ़िशिंग थोड़ा अलग सेंस बनाता है। ये क्या है फ़िशिंग? फ़िशिंग है कि आप मान लीजिए आपका एक गर्लफ्रेंड है, बैक होम है और ऑन शिप है, किसी भी जगह में एक है आपका। हर एक शिप में देखो, हर वीक में कोई ना कोई बंदा तो शिप से जा रहा है, कोई ना कोई बंदा साइन अप होके जा रहा है, उसके जगह में कोई ना कोई नया स्टाफ आ रहा है। तो ये जो आने जाने का जो सिलसिला है ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो ये जो आने जाने का सिलसिला है ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है, और ये जो चलते रहता है इसमें जो न्यू साइन ऑन होता है, जो शिप में नया आता है और नया आती है, ये लोग आने का बाद क्या है, उसको थोड़ा हेल्प चाहिए। शिप बड़ा होता है, उसको पता नहीं चलता है कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, ये है वो है, बहुत सारा लंडी कहाँ है, कहाँ क्रू में से, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करती है वो लड़की, किसी ना किसी को सहारा लेती है। जब वो सहारा ले गया, एक बार सहारा ले लिया और कंटिन्यूअसली उस लड़का से बात कर रहा है, वैसा है, उसके साथ खाना खाने जा रहा है, कुछ भी ऐसा है, तो बाहर से जो देख रहा है, बाहर से बोले तो कॉलीग्स ही होगा, आपका ही कॉलीग्स है जो दूसरा डिपार्टमेंट में काम करता है, बट ऐसा कुछ है, वो लोग सोचेगा ये लड़की के साथ ये लड़का फिक्स्ड हो गया है। बट ऐसा कुछ नहीं है। वही लड़का जो लड़की से अभी बात कर रहा था, घूम रहा था, फिर रहा था, ये लड़का अभी क्या करेगा, नया साइन ऑन जब आएगा फिर उसका ऊपर बातें चलाएगा। ठीक है, थोड़ा उसके साथ रिश्ते जोड़ने के लिए कोशिश करेगा, ये सब करने लगेगा। अगर आप कंटिन्यू ये एक्टिविटी चलाते जा रहे हो, बोले तो आप फिशिंग कर रहे हो। समझ में आया? फिशिंग बोले तो इधर मछली पकड़ना नहीं, इधर लड़की पकड़ना को बोल रहा है फिशिंग। तो ये हर एक शिप में चलते रहता है। ठीक है, ये थोड़ा चोरी चुप के काम चलते रहता है, किसी को पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। समझ में आया? बट ये चलते रहता है, ये हकीकत है। और इसको कोई कंपनी प्रमोट नहीं करता है, क्या कंपनी प्रमोट कर रहा है इसलिए आप कर रहे हैं, नहीं। कंपनी का स्ट्रिक्ट रूल्स होता है। इसमें रूल्स क्या है, इसमें आपका रूल्स अगर आप फॉलो नहीं किया है तो आपका जो नौकरी है वो चला जाएगा। तो इसलिए कंपनी ने क्या बनाता है, कंपनी में सख्त रूल्स बना के रखता है। अगर कोई भी लड़की का, कोई भी लड़का का अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट कोई भी करेगा तो उसका नौकरी उसी टाइम फिनिश हो जाएगा और उसका टिकट दिया जाएगा घर जाने के लिए। तो ये जो सख्त रूल्स होता है, रूल्स के पीछे जाकर भी ऐसा काम चलते रहता है और ये हकीकत है। समझ में आया? अगर पूछेगा कोई मैं ऐसा करता हूँ क्या, नहीं, मैं पहले ऐसा करता था, अभी थोड़ा बहुत मेरा दिमाग में सेंस आ चुका है, मैं थोड़ा मैच्योर हो गया और अभी ऐसा मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ इम्पैक्ट भी है, वो आपका लाइफ में आएगा। और ये कैसा होता है वो भी मैं बताऊँगा आपको अभी। देखिए, कोई भी अगर नया साइन ऑन लड़की आया है, उसको आप हेल्प कर रहा है, कंटिन्यू हेल्प कर रहा है, और लड़की क्या होता है ना, आप अगर सीधा अगर देसी भाषा में बोला जाएगा तो ये मैं बोल सकता हूँ। देखिए, अगर कैंडल होता है ना, कैंडल जलता हुआ है, तो कैंडल के पास अगर आप हाथ ऐसा रखोगे तो क्या होता है, आपका हाथ में महसूस होगा ना थोड़ा गर्म हो रहा है। तो आप अगर सेम एक्टिविटी डेली करते गया तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका ऊपर एक इफ़ेक्ट आएगा ना, वो लड़की का भी मन में आपके लिए कुछ विचार आएगा और आपका मन में भी वो लड़की के लिए कुछ विचार आएगा। तो इसमें क्लोज हो जाता है लड़की लड़का दोनों ही। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब भी आप लोग नया साइन ऑन होके आप शिप में आओगे तो कोई कंटिन्यू एक्टिविटी में इंगेज मत हो। ठीक है, इंगेज मत हो जाओ, उसमें कंटिन्यू एक्टिविटी मत करो। कंटिन्यू एक्टिविटी बोले तो एक ही सेम लड़की के साथ आप जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ऐसा नहीं। बाहर का आदमी को ऐसा एहसास मत दिलाओ क्या वो लड़की के साथ आपको रिश्ता है। और जो एक्टिविटी आप कंटिन्यू करोगे उसमें आप इफेक्टेड हो जाओगे। समझ में आया ना? ये एक होता है क्या,
अट्रैक्ट करता है आपको। और अब पहले में बताया इन लोग का जो क्लॉथिंग सेंस है थोड़ा अलग है। इन लोग का बहुत कुछ अलग है, आप लोग को देखने को मिलेगा, बहुत खुला हुआ है। तो ऐसा अगर कोई भी इंडियन लड़का अगर उसके साथ घूमेगा फिरेगा तो वो अट्रैक्शन में आ जाएगा और वो लल्लन ठम बच जाएगा बाद में। इसमें इम्पैक्ट क्या होता है आपका लाइफ का ऊपर, अभी इम्पैक्ट बताऊंगा, और इसमें क्यों नहीं जाना चाहिए वो मैं बताऊंगा। देखो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है इसमें। क्या इम्पैक्ट होता है, आप जब कोई काम के लिए शिप में आओगे, आपका असाइनमेंट है शिप में, आपको काम करना पड़ेगा शिप में, और आप आके इधर बाबलागिरी कर रहे हैं। तो बाबलागिरी करने से क्या होता है, आप मान लीजिए आपका कोई भी काम आप किया है, आप कुछ भी डिपार्टमेंट के लिए आए हो, काम किए हो, मुश्किल नहीं, आपका आज का ड्यूटी किया है, ड्यूटी आपका रात को 10 बजे तक था, सही है। उसके बाद आप क्रू बार गया है लड़की के साथ, जाके दारू वारू पिया है, दारू वारू पीने के बाद 12-1 बजे तक उधर क्रू बार में बैठने का बाद आप सोने गया है। सुबह आपका 7 बजे ड्यूटी है, आप सुबह 7 बजे नींद खुला ही नहीं है और आप उठा भी नहीं हो, आप सो गया। तो इस हालत में आप 1 दिन किया सही है, 2 दिन किया सही है, 3 दिन में आपका जो सुपरवाइज़र रहेगा, जो आपका सुपीरियर रहेगा, वो तो आपको मारेगा पीछे से। तो ये जो हरकतें हैं ये आपके साथ जैसा हो रहा है और लड़की के साथ भी वैसा ही होगा। तो इम्पैक्ट नंबर 1, आपका जो काम है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होगा और आपका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा। ये तो गया काम के बारे में। अभी देखिए ये पर्सनल लाइफ पे कितना इफेक्ट करता है। पर्सनल लाइफ बोले तो मान लीजिए आप इंडिया में कोई आपका गर्लफ्रेंड है और कुछ है, तो उसमें क्या है, आप थोड़ा थोड़ा ध्यान हटाओगे, ठीक है, और इधर थोड़ा इंगेज ज़्यादा होंगे, तो इसमें थोड़ा आपका जो रिलेशनशिप है वो बर्बाद होने का चांसेस 99% हो जाएगा। अभी सोच लिए शिप में इतना ज़्यादा काम रहता है, इसमें आप घर में भी बात सही से नहीं कर पाओगे और इधर ज़्यादा इंगेज होगा तो उसमें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगा। इसमें आपका जो फिनेंशियल प्रॉब्लम है कितना ख़तरनाक होता है। फिनेंशियल प्रॉब्लम देखिए, आपका एक सैलरी है, सैलरी और ये जितना भी सारा ये सब फिशिंग वगैरह काम चलते रहता है ना, हर एक लड़की इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, कुछ कुछ लड़की इन्वॉल्व होता है, और जो लोग इन्वॉल्व होता है उसको पता है आपका सैलरी स्केल क्या है, आपका बेनिफिट्स क्या मिल रहा है ऑन बोर्ड। तो इस हिसाब से वो कैलकुलेट करके ही आपके पास वो इंगेज होता है। अगर आपके सैलरी कम है वो नहीं आएगा आपके पास। तो जब आपका सैलरी थोड़ा सा हाई है, आपका कुछ दूसरा बेनिफिट है आपसे मिल सकता है, तभी वो आपसे इंगेज होगा, नहीं तो नहीं। तो ये इंगेजमेंट का जो प्रॉब्लम और सिलसिला जो चलते रहता है, इसमें क्या होता है पता है ना, आपका जो सैलरी आएगा इसमें भी इफ़ेक्ट होगा। देखिए अगर हम लोग अट्रैक्ट होंगे तो कौन सा कंट्री का ऊपर अट्रैक्ट होंगे, यूरोप और अमेरिका के अंदर। तो अगर यूरोप और अमेरिका का कोई भी लड़की को आप पटाया, आपको पता है हम लोग का जो डॉलर इधर सैलरी मिलता है, ये डॉलर उन लोगों का हिसाब से बहुत कम होता है, क्योंकि हम लोग का जो पैसा होता है इंडियन करेंसी है बहुत ज़्यादा हाई होता है डॉलर के सिलसिले में। अगर आप डॉलर भेजोगे तो आपको पैसा हाई मिलेगा। इन लोगों को क्या होता है, इन लोगों का सेम करेंसी है, तो सेम करेंसी होते नाते क्या होता है ना, इन लोग का पैसा का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। तो ये क्या करेगा, आपसे पैसा लेना स्टार्ट करेगा। मान लो लड़के का सैलरी है 2000 और आपका भी सैलरी है 3000, तो आपको तो सैलरी 3000 चाहिए नहीं, इंडिया का हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो अभी क्या होगा, वो लड़की आपसे बहुत सारा स्टोरी, आप जब रिश्ते में आओगे तो बहुत सारा स्टोरी आपको पता चलेगा, उसका भाई बहन क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका क्या क्या चलते रहता है। आपको ये भी पता चलेगा उसका पहले शादी भी हुआ था, उसका पति उसको डिवोर्स दे दिया, उसका बच्चा भी है, समझ में आया ना। उसके बाद आपका थोड़ा सा इमोशनल हो जाओगे उसके ऊपर और पैसा पे करना स्टार्ट करोगे। जब आप पैसा पे करना स्टार्ट किया, मान लीजिए शिप का कॉन्ट्रैक्ट है 7 महीना, इसमें आप पैसा एक बार पे करना स्टार्ट किया, बहुत ऐसा बंदा है जो बर्बाद होके घर गया है। बर्बाद होके बोले तो पैसा आपका बैंक पे कुछ नहीं जाएगा, लड़की का पास पूरा आएगा पैसा, और लल्लन ठाप वो तो पैसा ले रहा है अभी, ठीक है, उसको पता है आप चले जाओगे 7 महीना बाद दूसरा लड़का उसको मिलेगा फिर। तो ये जो लल्लन ठाप सिस्टम है ये चलते रहता है। तो इसमें इम्पैक्ट आपका ऊपर ही सबसे ज़्यादा होगा। तो जो भी अभी क्रूज आने के लिए सोच रहे लाइफ बहुत अच्छा है। देखिए जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है ना, उसके पास कोई टेंशन नहीं रहता है। मैं ऐसा टाइम बेंगलोर गया हूँ, मेरे पास ट्रेन का टिकट भी नहीं था, मैं चला गया था क्योंकि मेरे पास मोबाइल भी नहीं था।
तो इसलिए मैं चला गया। मेरा उतना ज़्यादा वो था, बोले तो पावर वैसा ही था, क्योंकि मेरा खोने के लिए कुछ नहीं था उस टाइम। और जब आपका पॉकेट में पैसा रहेगा तब ये खोने का जो चांसेस है बहुत हाई रहता है। तो तब काम जो करने का जो दिमाग होता है ना, थोड़ा और भी इधर उधर हो जाता है। तो कभी भी आप कुछ भी बोले तो गलत जो काम होता है ना, उसमें आप आ जाओगे और करते भी रहोगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा जॉब चाहिए, ऐसा काम कर रहे हो और नया है, आपको पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है आपके साथ, तो मैं बोलूँगा आप बहुत बड़ा फंसने वाले हो, ठीक है। तो ये सब सिलसिला में एकदम खुद को इंगेज मत करो। अगर खुद को इंगेज कर दिया तो ये लाइफ आपका गया। और ये जो आपका पता है ना, आपका लाइफ में क्या होता है, आप अगर थोड़ा दिन काम करोगे तो एकदम रईसी बन जाओगे। अगर यही काम आपका चला जाएगा और आपका रीजन दिखाएगा ये ऐसा कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, कुछ भी किया है लड़की के साथ, तो ये डीजी शिपिंग में पूरा अपडेट रहता है किस लिए इसका काम गया है शिप से, समझ में आया। तो नेक्स्ट असाइनमेंट जब आपको आएगा तब आपको काम नहीं मिलेगा। कोई सोच रहा है ना ये मैं इधर से छोड़ गया तो ठीक है, मैं दूसरा कंपनी में अप्लाई करूँगा, उधर जाके फिर मैं जॉब लगाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका अगर एक बार गया हाथ से और डीजी शिपिंग में पूरा आया सिस्टम क्या किस लिए इसका गया है, तो आपका मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कभी भी ये सब करने का पहले आप पहले से सोच लो, जान लो क्या मैं करने जा रहा हूँ, क्या नहीं करना चाहिए। आप अगर ऐसा सोच लिया और उस हिसाब से काम किया, तब आपका लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। देखते रहिए जी सर्च और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। और ये जो रिवील मैं किया हूँ अभी, ये एकदम सच है और एकदम हकीकत है। ये कभी भी बोले तो इतना अट्रैक्टिव होता है, कभी भी कोई भी लड़का फंस सकता है, क्योंकि आपका हाथ में पैसा है, आप कुछ भी खरीद के गिफ्ट कर सकते हो। तो ये जो सिलसिला चलते रहता है ना क्रूज में, ये चलते रहता है हर एक लाइफ में। इसलिए इससे ना ज़्यादा इंगेज हो, ठीक है। ये सब करो, सही है, मुश्किल नहीं है, बट एवरीथिंग अंडर कंट्रोल होना चाहिए, समझ में आया। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग जी सर। आज के लिए मैं चलता हूँ, दूसरा कुछ वीडियो लेके मैं ज़रूर आऊँगा और कमेंट ज़रूर करते रहना भाई लोग। चलिए, बाय।